हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं दो सबसे करीबी सिबलिंग को, 2024 बजाज पल्सर N160 विद 2024 बजाज पल्सर N150। जी हां दोस्तों, दोनों में अभी कंपनी ने काफी ज्यादा अपडेट भी दे दी है, देखने में भी काफी ज्यादा सिमिलर है, चीजें भी आप लोगों को काफी हद तक इसमें सिमिलर ही देखने को मिल रही है। तो एक कॉमन से डाउट बनी हुई है कि भाई 150 खरीदे ये 160, तो यही जो डाउट है दोस्तों आज मैं आप लोग की दूर करूंगा, बताऊंगा कि दोनों में आप लोगों को चीजें मिल क्या कह रही है, स्पेशली डिफरेंसेस आपको दोनों में क्या क्या देखने को मिलेगी, प्राइस आपको दोनों ही बाइक पे कितनी पे करनी होगी, फीचर स्पेसिफिकेशन माइलेज में आप लोगों को कहां पर सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस देखने को मिलेगी, ताकि वीडियो के एंड तक एक क्लियर आइडिया आप लोगों को मिल जाए कि आप लोगों के लिए खरीदना सही क्या होगा, N150 या N160। जी हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू रोल्टा बजाज बागुआटी कोलकाता फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शुरू का कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं, डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को जो की है वो दिखाना चाहूंगा, क्योंकि दोनों में ही आप लोगों को सिमिलर टाइप ऑफ की पैटर्न जो है दोस्तों वो मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो बजाज की नॉर्मल की है वो मिल रही है, और N150 में अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों को सेम टाइप ऑफ की जो है वही मिल रही है। बाकी अभी ये फोकस नहीं हो पाई है। अब दोस्तों मुद्दे पे बात करते हैं। सबसे पहले फ्रंट व्यू से स्टार्ट करते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को सेम जो लुक है वो नेकेड लुक वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, काफी अग्रेसिव लुक है और रोबोटिक टाइप का। बाकी आप लोगों का क्या कहना है अबाउट द फ्रंट लुक, बिल्कुल आप नीचे कमेंट कीजिएगा। सामने में दोस्तों दोनों में आप लोगों को सिमिलर दिखेगी। आप लोगों को एलईडी हेडलैम्प का सेटअप विद बायफंक्शनल प्रोजेक्टिव एलईडी हेडलैम्प दोनों में सेम देखने को मिलेगा। एक बार दोस्तों फर्क मैं आपको बताता हूं। जैसे अब की ऑन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं N160 में आपको कोई फर्क समझ में नहीं आ रहा। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इग्निशन ऑन करके बताऊं, ये देखिए जैसे आप इग्निशन ऑन कर रहे हैं, यहाँ पर एलईडी तो ऑन है, लेकिन ये जो प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प है ये ऑफ है। इसको ऑन करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को एक अलग सी जो की है ये आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर N150 में आ रहे हैं, भले आप लोगों को जो चीज़ है देखने में सेम लग रही है, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप की ऑन कर रहे हैं फर्क आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर आप इसकी इग्निशन को ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ये जो प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प है इसको ऑन ऑफ करने के लिए आप लोगों को स्विच जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को एक्स्ट्रा देखने में नहीं मिल रही है। तो ये एक सबसे पहला आपको बड़ा डिफरेंस मिलेगा जो दोनों की फ्रंट लुक में आप लोगों को मिल रही है, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम लोग बंद करते हैं। इसके अलावा बाकी ये जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है रात के टाइम पे अगर आप राइड करेंगे तो दोनों में आप लोगों को कमाल की थ्रो मिलेगी, कोई प्रॉब्लम आपको रात के टाइम पे राइड करने पे नहीं होगी। अब अगर आप सस्पेंशन देख रहे हैं तो N150 में आप लोगों को यहाँ पर 31 mm की यहाँ पर जो टेलीस्कोपिक फोक है विद फोक प्रोटेक्टर ये आप लोगों को मिलेगी, लेकिन जब आप N160 में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 37 mm की मिलेगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा जिसको मिल रही है। अब दोस्तों अगर आप लोग इसकी मडगार्ड देख रहे हैं तो दोनों में काफी सिमिलर जो पैटर्न है वो आप लोग को यहाँ पर फॉलो होती हुई दिखेगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर स्टिकरिंग नहीं है, लेकिन N160 में आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को स्टिकरिंग जो है वो यहाँ पर देखने में मिल रहा है। अब दोस्तों टायर में अगर आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोग को जो चेंज है वो समझ में आएगी। N150 में आप लोग को यहाँ पर 90/90 सेक्शन की जो टायर है ये मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं N160 में तो 100/80 सेक्शन की जो टायर है ये आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। लेकिन आप देख सकते हैं एलॉय व्हील की जो डिजाइन है इसमें डिफरेंस है। दोनों की एलॉय व्हील आप लोग अभी यहाँ पर पास देख पा रहे हैं, तो कौन से आप लोगों को बेहतर लग रही है प्लीज नीचे कमेंट पे लिखकर बताइएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। N150 में जब आप देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को डुअल मतलब N160 में डुअल चैनल है, लेकिन N150 में आप लोगों को सिर्फ सिंगल चैनल एबीएस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको अभी देखने में मिल रही है। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर फ्रंट में ब्रेकिंग के बारे में बताऊं तो सिंगल चैनल एबीएस तो यहाँ पर है, जिसका रिंग आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं मतलब फ्रंट में यहाँ पर डिस्क की, तो आप लोगों को 260 mm तक की यहाँ पर ये जो डिस्क ब्रेक है ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी नॉर्मल कैलिपर है, ग्रिमिका वगैरह नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टर यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर आपको बड़ा डिफरेंस दिखेगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं N160 में तो यहाँ पर आप लोगों को 300 mm तक की जो बड़ी सी डिस्क ब्रेक है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगी, तो ये काफ़ी बड़ी है। देन डिस्क यहाँ पर जो एबीएस की रिंग है वो आप देख पा रहे हैं। डुअल चैनल एबीएस की यहाँ पर जो ब्रांडिंग है वो भी यहाँ पर करी गई है। अब आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को जो ग्रिमिका की कैलिपर है ये आप लोग को मिल रही है। अब डेफिनेटली दोस्तों ग्रिमिका की अपनी परफॉर्मेंस वाइज ग्रिमिका बहुत ज़्यादा जानी जाती है। बाकी दोस्तों अगर आप देख रहे हैं तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस एक्चुअल में भी N160 की आपको काफ़ी बेहतर ही देखने में मिलती है। तो यहाँ पर दोस्तों चाहे टायर हो, ब्रेकिंग हो, सस्पेंशन हो, दोनों में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है जो मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इंजन के बारे में। स्टार्ट करते हैं दोस्तों विद 160, क्योंकि यहाँ पर इंजन कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा आपको मिलती है। 164.82 सीसी SOHC सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल फुली इंजेक्टेड इंजन आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पर आपको 2 वाल्व देखने को मिल जाएगी, ठीक है। पहले भी आप लोगों को किक स्टार्ट नहीं मिलता था, अभी भी आप लोग को नहीं मिल रहा है। बाकी पहले DTSI मिलता था जो आपको अभी देखने में नहीं मिलेगा। अब साथ ही दोस्तों अगर आप पावर फिगर्स देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 16 PS की मैक्स पावर, 14.65 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये
क्रैश गार्ड वगैरह देख रहे हैं दोस्तों, ये आप लोग को दोनों ही बाइक में मिलेगा। बाकी यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं क्रैश गार्ड थोड़ी सी छोटी है, लेकिन अगर आप लोग N150 में देख रहे हैं तो क्रैश गार्ड आप लोग को थोड़ी सी बड़ी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर ये इंजन काउल वगैरह देख रहे हैं तो ये आप लोगों को काफ़ी तगड़ी ही देखने को मिलती है। सेम काइंड ऑफ जो इंजन काउल है दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा, लेकिन डिफरेंस कहाँ है आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस चीज़ में आप लोगों को जो डिफरेंस है ये दोनों ही बाइक में मिल जाएगा। अब दोस्तों इंजन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस आप देख रहे हैं यहाँ पर किक स्टार्ट है, जो कि N160 में नहीं है। अब N150 में दोस्तों आप लोग को 150 सीसी SOHC 2 वाल्व एयर कूल फुल इंजेक्टेड इंजन मिलेगा। N160 में ऑयल कूलिंग भी था, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ आपको नहीं मिल रही है। पावर फिगर से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों। 14.5 PS की मैक्स पावर और 13.5 न्यूटन मीटर तक की मैक्स पावर, मतलब आप कह सकते हैं कि 1.5 PS पावर यहाँ पर कम है। लेकिन एक मुद्दे की बात बताऊँ, 150 सीसी में अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो ये जो पावर के साथ साथ परफॉर्मेंस निकाल कर देती है ना, चाहे आप इनिशियल कह लीजिए, मिड कह लीजिए, टॉप एंड कह लीजिए, लाजवाब है। बाकी पहले अगर आप ट्विन डिस्क मॉडल देखते हैं पल्सर 150 जो पहले आती थी, उससे 5 किलो कम है, लेकिन परफॉर्मेंस इसकी लाजवाब है, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया है। बाकी आप देख सकते हैं मेन स्टैंड जो है दोनों ही बाइक में आपको मिल रहा है। जो साइड स्टैंड है दोस्तों वो भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में देखने को मिलेगा। साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर भी आप लोगों को दोनों ही बाइकों में बिल्कुल देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों चलते हैं इसकी रेयर सेक्शन में, और सबसे पहले जो इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है दोस्तों वो आप लोग सुन लीजिए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों विथ N160। ये दोस्तों आप लोगों ने N160 की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुन लिया। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को अंडरव्हील एग्जॉस्ट मिलता है। N150 में अगर आप आते हैं दोस्तों तो यहाँ पर भी आप लोगों को अंडरव्हील एग्जॉस्ट मिल रहा है। बाकी इसकी भी आवाज़ आप लोग सुन लीजिए। ये दोस्तों दोनों ही आवाज़ आप लोगों ने सुन लिया। अब डेफिनेटली दोस्तों N160 जो है थोड़ी सी ज़्यादा आप लोगों को वो बेसिक सेंस बनाकर देती है। आप लोगों का क्या कहना है, कौन सा एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों को ज़्यादा बेहतर लगा, प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखकर आप बताइएगा। अब दोस्तों दोनों ही बाइक जो है एक बार दोबारा इसकी जो की है उसको ऑन कर देते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा फर्क आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लीजिए। अगर आप रियर में देख रहे हैं दोस्तों तो दोनों में आप लोगों को करीबन सेम टाइप ऑफ जो यहाँ पर क्रिस्टलाइन ये जो रियर LED टेल लैंप है वो आप लोगों को देखने में मिल रहा है। तो यहाँ पर चेंज नहीं है। इनफैक्ट जो सामने मैं आपको बताना भूल रहा था दोस्तों वो है इसकी टर्न सिग्नल के बारे में। दोनों में ही आप लोगों को बल्ब टर्न सिग्नल जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग ये डिज़ाइन वगैरह देख रहे हैं तो भी आप लोगों को काफ़ी हद तक सिमिलर ही महसूस होगी। बाकी दोनों में आप लोगों को फ्लेक्सिबल जो टर्न सिग्नल्स है वो यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। साथ ही आप देख सकते हैं दोस्तों दोनों ही बाइकों में आप लोगों को यहाँ पर ये जो टायर अगर है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। तो कीचड़ के टाइम, मतलब बरसात के टाइम पे कीचड़ से बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, मतलब कीचड़ से बचाने में। अब दोस्तों अगर आप लोग टायर देख रहे हैं, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर N150 की देख लीजिए। 120/80 सेक्शन की जो टायर है वो आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। लेकिन भी अगर आप लोग यहाँ पर N160 में देख रहे हैं तो 130/70 सेक्शन की टायर आप लोग को मिल जाएगी विथ अगेन 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। बाकी एलॉय व्हील दोस्तों जैसे आप लोग को दोनों में फ्रंट में मिल रहा था, यहाँ पर भी दोनों में रियर में आप लोग को सेम ही देखने को मिलेगा। अब अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग को जो डिफरेंस है वो देखने में मिलेगा, क्योंकि N150 में पहले आप लोगों को ये मतलब डुअल डिस्क नहीं मिलता था, लेकिन अभी आपको मिल रहा है। दोनों ही बाइकों में दोस्तों अभी आप लोगों को सेम 230 mm तक की जो रियर डिस्क ब्रेक है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अभी आप लोगों को डुअल चैनल ABS का सपोर्ट मिलता है, लेकिन N150 में आप दोस्तों आप लोगों को डुअल चैनल ABS तो नहीं मिलेगा। लेकिन दोनों ही बाइकों में आप लोगों को ये जो रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये देखने को मिल जाएगी। अब इसमें क्या होता है ना, काफ़ी वक्त ऐसा होता है जब आप फ्रंट की जो ब्रेक है काफ़ी अगर आप हार्ड ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये जो रियर टायर है वो कूद जाती है, तो वो नहीं होगा, ठीक है। उससे भी आप लोग को ये हेल्प करती है कि एक्सीडेंट ना हो। तो ये दोनों ही बाइकों में आप लोग को मिल जाएगा। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो सस्पेंशन तो वो भी आप देख सकते हैं दोनों ही बाइकों में दोस्तों आप लोगों को जो मोनोशॉक सस्पेंशन है वो यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। तो बेसिकली डिफरेंस जो है दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर टायर में देखने को मिलेगा। बाकी ब्रेकिंग और सस्पेंशन जो है काफ़ी हद तक दोनों में आप लोग को सिमिलर देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों की लेफ्ट पोर्शन के बारे में। आप देख सकते हैं N150 को थोड़ी सी एक्स्ट्रा एज मिली हुई है, क्योंकि यहाँ पर ये जो साड़ी गार्ड आप देख सकते हैं ये दोनों ही बाइकों में आप लोग को मिल रही है। लेकिन N160 में अलग से कोई मतलब लेडीज फुटरेस्ट नहीं है, लेकिन जैसे NS में आप लोग देख सकते हैं मतलब NS में मिलता है, वैसे ही जो लेडीज फुटरेस्ट है यहाँ पर आप लोग को काफ़ी तगड़ी वाली यहाँ पर एक्स्ट्रा देखने को मिल रही है। तो ये एक खास बात है N150 के पास। और साथ ही अगर आप लोग नीचे देख रहे हैं दोस्तों तो दोनों ही बाइकों में आप लोगों को यहाँ पर जो ओपन चेन सिस्टम है, चाहे N160 हो चाहे N150 हो, आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को जो चेन है उसकी थोड़ा सा क्लीन व्यू पे आपको ध्यान देना होगा, ताकि राइड के साथ साथ आप लोग इसकी जो परफॉर्मेंस है और लाइफ दोनों ही आप लोग को सही मिल सके। बाकी दोस्तों क्योंकि दोनों में आप लोग को ये ओपन चेन सिस्टम मिल रहा है तो आप कह सकते हैं दोनों ही देखने में काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक बनाती है। आप लोग का
क्या कहना है बिल्कुल आप नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और अब दोस्तों सीट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हल्की से आप कह सकते हैं कि सीट जो है N150 की मतलब सीट हाइट N150 की छोटी है, 790 यहाँ पर है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मल सीट जो है वो मिल रही है। अब एक ही चीज़ मुझे यहाँ पर कमी लगती है कि यहाँ पर जैसे P150 में आप लोगों को स्प्लिट सीट मिल रहा था, यहाँ पर भी मिलना चाहिए। बाकी आप लोग का क्या कहना है प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। बाकी कुशनिंग वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों ही बाइकों में आप लोगों को काफ़ी हद तक जो सिमिलर है वही देखने में मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं दोस्तों N160 में, पहला बात तो ये कि भाई यहाँ पर आप लोगों को पल्सर की लोगो स्प्लिट सीट मिल रही है, सीट हाइट 5 mm ज़्यादा है, यहाँ पर आप लोगों को 785 mm की मिल रही है। बाकी अगर आप लोग N150 में देखते हैं तो यहाँ पर रेगुलर यहाँ पर आप लोगों को ग्रैब हैंडल मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो स्प्लिट ग्रैब हैंडल है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर टैंक देखते हैं दोस्तों तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, 14 लीटर्स तक की टैंक है। बाकी बनावट भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में ही सेम है। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग N160 में देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो ब्रुकलिन ब्लैक कलर है, कैरिबियन ब्लू, देन जो रेड कलर है, देन पोलर जो स्काई ब्लू कलर है वो आप लोग को देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं फिलहाल के लिए आप लोग को ये जो ब्लैक कलर है, देन जो रेड कलर है वो यहाँ पर आप लोग को डुअल डिस्क के ऑप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों अगर माइलेज के बारे में बात करी जाए, N150 में आप लोग 45 से 50 किलोमीटर तक की माइलेज है वो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप लोग N160 देख रहे हैं तो 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर तक की जो माइलेज है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप देख रहे हैं तो ये जो E20 की स्टिकरिंग है वो भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में देखने को मिलेगी, मतलब दोनों के पास ही OBD2 की अपडेट जो है वो यहाँ पर मिली हुई है। साथ ही E20 है तो 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल से बनने वाली फ्लेक्स फ्यूल से भी अगर आप दोनों बाइक को रन कर रहे हैं तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं, नॉर्मल फ्यूल से तो चलेगी। बाकी कोलकाता में ऑलरेडी फ्यूल मिलना स्टार्ट हो चुका है E20 वाली, आपके शहर में अगर मिल रहा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखकर आप बताइएगा। साथ ही दोस्तों एक चीज़ आप और देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर ये जो डीक्रोम वाली पल्सर है या फिर यहाँ पर ये जो मतलब आप ये टैंक काउल वगैरह देख पा रहे हैं, देन ये जो डिज़ाइन एंटायर ये टैंक की है कंप्लीट दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर N150 में भी देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप ये स्टिकरिंग वगैरह भी देख रहे हैं तो भी आप लोगों को बिल्कुल ही सेम देखने को मिलेगा। तो लुक वाइज अगर आप लोग ये सीट छोड़ दे रहे हैं तो बहुत हद तक आप लोगों को शायद समझ में भी ना आए कि भाई ये है क्या N150 या N160, जब तक आप यहाँ पर ये स्टिकर नहीं देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर N160 लिखी हुई है और यहाँ पर आप लोगों को N150 लिखा हुआ मिल रहा है। बाकी हाँ, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं मतलब ये सीट काउल की, तो ये जो डिज़ाइन है इसमें आप लोगों को हल्का सा जो चेंज है वो आप लोग को दोनों में मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग ये फाइबर क्वालिटी देख रहे हैं दोस्तों तो दोनों में ही सेम है, ठीक ठाक है, बट आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। साथ ही अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं दोस्तों, दोनों ही बाइकों में आप लोगों को 165 तक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी। अब वेट में फर्क है दोस्तों, क्योंकि अगर आप N150 देख रहे हैं तो यहाँ पर 145 किलोग्राम है और N160 में आप लोगों को 154 किलोग्राम मिलते हैं। तो आप कह सकते हैं 9 किलोग्राम तक दोनों में जो फर्क है वो आप लोग को समझ में आती है। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो मीटर कंसोल उसके बारे में बात करते हैं, दोनों में ही सेम है दोस्तों। तो मैं आपको बस यहाँ पर N150 में बता देता हूँ ताकि N160 भी मतलब सेम ही आप लोग को देखने को मिलती है। एक बार इसको ऑफ करते हैं दोस्तों। इससे पहले बताऊँ मैं आप लोग को यहाँ पर जो ये चार्जिंग पॉइंट है मोबाइल वाली आप लोगों को दोनों ही बाइकों में बिल्कुल सेम मिल जाएगी, इसमें भी चेंज आपको नहीं मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग हैंडल बार देख रहे हैं दोस्तों तो भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में बिल्कुल सेम देखने को मिलेगी। बाकी एक चीज़ एक्स्ट्रा जो है वो मैंने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर आप ये जो मतलब प्रोजेक्टर उसको ऑफ नहीं कर सकते हैं, वो आप वहाँ पर N160 में ऑफ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप इसको ऑन करते हैं यहाँ पर हाई बीम, लो बीम, पास लाइट का स्विच आपको यहाँ मिल रहा है। इसको टॉगल करने के लिए ये मोड का बटन यहाँ पर मिल रहा है, ये टर्न सिग्नल का बटन आपको मिल रहा है। ये जो हॉर्न आप देख रहे हैं ये भी आप लोगों को दोनों में ही करीबन सेम ही मिलेगा। बाकी तगड़ी है, अगर आप थोड़ी सी सिचुएशन में ऐसे हैं जहाँ पर क्राउड ज़्यादा है तो भी आपको सुनाई दे देगी। देन इंजन किल स्विच जो है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है और इंजन ऑन करने का स्विच यहाँ पर आपको मिल जाता है। अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसको एक बार दोबारा ऑफ करके ऑन करते हैं। कंप्लीट डिजिटल आपको जो मीटर कंसोल है वो मिल रहा है विथ ब्लूटूथ। एक बार इसको दोबारा ऑफ करें दोस्तों, आप यहाँ पर नज़र डालिएगा, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर ये जो बजाज की राइड कनेक्ट ऐप है उसके अगर आप उसको डाउनलोड इंस्टॉल करके मोबाइल में ब्लूटूथ के साथ इस कंसोल को जोड़ते हैं तो यहाँ पर ये जो कॉल SMS अलर्ट वगैरह है या फिर फ़ोन की जो बैटरी स्टेटस है या फिर फ़ोन की जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो सारी चीज़ आप लोग को यहाँ पर शो कर देगी। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई ब्लूटूथ की ज़रूरत नहीं है, बट मैं कहूँगा ब्लूटूथ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप एक राइड पर हैं, आपको कॉल आ रहा है, ठीक है, आपको देखना है कि भाई मतलब कोई इंपॉर्टेंट है, अगर इंपॉर्टेंट कॉल है तो रिसीव कर लीजिए, नहीं तो मतलब फ़ोन बजते रहने दीजिए। तो वो एक बात है ना, तो आपको ये समझ में यहाँ पर आ जाएगी। इंपॉर्टेंट कॉल है तो यहीं से आप रिसीव भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि ब्लूटूथ ज़रूरत है। बाकी आप लोग का क्या कहना है बिल्कुल आप नीचे कह सकते हैं दोस्तों कमेंट में लिखकर। बाकी जैसे आप इसको ऑन करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टैकोमीटर है, मतलब आप कह सकते हैं कि RPM मीटर वो आपको मिल रही है। देन यहाँ पर आपको गियर पोजिशन सेंसर मिल रहा है, फ्यूल गेज सेंसर आपको मिल रहा है, स्पीडोमीटर मिल रही है, देन ट्रिप ओडो वगैरह यहाँ पर आपको दिखाती है। इस बटन का यहाँ पर अगर आप इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह जो है वो बता देती है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप A,
फॉर ट्रिप भी ये आप लोग को यहाँ पर बता रही है। आप एंटर वार्निंग, अगर अगेन आप इसको प्रेस करते हैं तो एंटर सेटिंग्स, अगर आप सेटिंग में जाते हैं दोस्तों, लॉन्ग प्रेस अगर आप यहाँ पर इस बटन को करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये ब्लूटूथ ऑन है वो बता रही है, और इसकी जो कोड है वो बताती है। अगर आप क्लॉक को सेट करना चाहते हैं वो दिखा देगी, और DTS मतलब डिस्टेंस टू सर्विस 448 किलोमीटर्स वो भी आप लोग को बता रही है कि कितने किलोमीटर्स पे ये सर्विस मांगेगी। ठीक है, देन अगर आप इसको एग्जिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एग्जिट भी कर सकते हैं। बाकी टाइम वगैरह आप लोग को यहाँ पर दिखाती है। बाकी साइड स्टैंड अगर आप लोग यहाँ पर गिराते हैं दोस्तों तब देख सकते हैं साइड स्टैंड जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर ये दिखा देती है। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो ये जो आईना आप देख रहे हैं बाकी पहले जैसे ही है, और दोनों में आप लोग को बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा। रियर जो व्यू है दोस्तों आप लोग को यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी ही बिल्कुल देखने में मिल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो मुद्दे की बात है वो करते हैं कि भाई आप लोग को यहाँ पर प्राइस कितना पे करना होगा। N150 के लिए आप लोगों को यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1,47,700 रुपीज़ तक पे करना होगा। N160 के लिए आप लोग को यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1,62,500 रुपीज़ तक पे करना होगा। बाकी एग्जैक्ट प्राइसेस ऑफ बोथ द बाइक्स आप लोगों ने अभी स्क्रीन पर देख ली है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि यहाँ पर मतलब 12-15 हज़ार रुपये तक की यहाँ पर दोनों ही बाइक में आप लोग को डिफरेंस देखने को मिल रही है। अब कौन सा बाइक आपको खरीदना चाहिए, देखिए दोस्तों ऐसा है कि आप लोग सिटी राइड्स करते हैं, डेली राइड्स करते हैं, आप लोग को यहाँ पर ये जो बजाज पल्सर N की जो लुक है वो आप लोग को अच्छी लग रही है। रात के टाइम पर राइड करने के लिए आप लोग को यहाँ पर जो प्रोजेक्टर लैंप है आपको चाहिए था, डिजिटल मीटर कंसोल, ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल आप लोग को चाहिए। ठीक है, और इसकी जो लुक है ओवरऑल वो आप लोग को पसंद आ रही है। माइलेज भी आप लोग को 45-50 के बीच में चाहिए, और पल्सर जो ब्रांड है वो आप लोग को यहाँ पर चाहिए थी। मेरे ख्याल से 1.5 लाख तक की बजट में दोस्तों आप ये जो 150 सीसी की N150 2024 मॉडल जहाँ पर ये अभी डुअल डिस्क और ब्लूटूथ के साथ आ रही है, बिल्कुल आप इसको खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा पावर की ज़रूरत थी, लुक आप लोग को वही चाहिए, माइलेज आप 40-45 के बीच में आप खुश हैं, लेकिन आप लोग को जो सेफ्टी है वो और ज़्यादा चाहिए। डुअल डिस्क तो आपको चाहिए, साथ में आप लोग को जो डुअल चैनल ABS है वो भी आप लोग को चाहिए, हैंडलिंग आप लोग को मस्त चाहिए। देन आप लोग को सस्पेंशन जो वो थोड़ी सी और मोटी चाहिए। देन अगेन मैं कहूँगा आप लोग को ब्लूटूथ वाली जो चीज़ है वो तो चाहिए ही थी। साथ ही आप ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा पावर के साथ मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशंस वगैरह वो आप लोग को N वाली मॉडल की ही चाहिए थी। तो मेरे ख्याल से दोस्तों मतलब 1,60,65 तक की अगर आपकी बजट थी तो मेरे ख्याल से N160 आप लोग के लिए एक बेहतरीन बाइक बिल्कुल साबित हो सकती है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके के एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।